For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सो जैसा कि आप हमारी पूरी डाटा स्ट्रक्चर्स की आप हमारी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारी स्टैक विद अरे और स्टैक विद हमने इनफिक्स टू प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स अभी तक हमने कर लिया। और आज हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, इसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एक ब्रैकेट्स का बैलेंस चेक कर सकते हैं पैरेंथेसिस का। बहुत मज़े की वीडियो है, इसमें आप बहुत मज़े तरीके से देखेंगे किस तरीके से हम एक बैलेंस पैरेंथेसिस को चेक करते हैं। इसका मतलब ये अगर ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट है, बिल्कुल इसको हम स्टैक के ज़रिए चेक करेंगे और बहुत ही आसान तरीके का कोड हम देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी इसकी देखेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा ये वाली वीडियो देखने के बाद। सो ओवर टू द वीडियो। अच्छा जी, तो हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कैसे ये इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले तो आपको मैं ये बता दूं, अगर आप यूसीपी के स्टूडेंट हैं तो लाजमी आपको ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपकी असाइनमेंट नंबर 1 में या आपकी ग्रेडेड लैब के अंदर ये कहीं भी आपको आ सकता है। तो इसके अंदर देखें इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि टेक अ सीक्वेंस ऑफ ब्रेसेस फ्रॉम यूजर एंटर टू द कीबोर्ड एंड टेल द यूजर वेदर ही हैज एंटर द करेक्ट सीक्वेंस और नॉट। तो इसने ये कहा है आसान भाषा के अंदर, उसने कहा है कि यूज़र कोई भी इसमें से इनपुट करे, किसी तरह की ब्रैकेट एंटर करे, तो आपने बताना है कि ये रॉन्ग सीक्वेंस है या कि सीक्वेंस राइट है। तो इसने ये सीक्वेंस को रॉन्ग कहा हुआ है, इसको भी रॉन्ग कहा हुआ है, इसको राइट कहा हुआ है। तो हम देखते हैं कैसे इसने रॉन्ग कहा है और कैसे इसने इसको सही कहा है। सबसे पहले हम पहली वाली को देख लेते हैं कैसे इसने इसको सही कहा, इसने इसको गलत कहा है। तो हम आ जाते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये जो सी ब्रैकेट्स हैं, तो इसमें आपने याद रखना है कि आपने हमेशा इसको स्कैन करना है लेफ़्ट से लेकर आपने इसको स्कैन करना है राइट की तरफ। तो अब इसको आप देख लेते हैं कि सबसे पहले जो सी आपकी इसमें ओपन ब्रैकेट आएगी, उसको ओपन ब्रैकेट को हमने डाल देना है स्टैक के अंदर, क्योंकि हम इसको स्टैक के ज़रिए करें। तो हमने सबसे पहले इसको ओपनिंग ब्रैकेट को हमेशा आपने डाल देना है स्टैक के अंदर, और जो क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी उसके बाद देखें जो नेक्स्ट कौन सी है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट को आपने स्टैक के अंदर नहीं डालना, आपने उसको बाहर डाल के आपने उसको टॉप के ज़रिए चेक करना है कि स्टैक का टॉप और उसका मैच करता है। मतलब ये अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो ये क्लोज ब्रैकेट होनी चाहिए, तो ये दोनों मैच करते हैं। इसका मतलब है कि हम इसको भी, ये हमारी सही है और ये भी हमारी सही है, और इसको हम यहाँ से फिर पॉप आउट करवा देंगे बाहर, मतलब बाहर निकाल देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्कैन है वो नेक्स्ट स्कैन आ रहा है इसके ऊपर। ये भी अगर देखा जाए सेम ही है, तो इसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, हम ओपनिंग ब्रैकेट इसके अंदर डालेंगे और हम क्लोज ब्रैकेट जो सी अपनी यहाँ पर डालेंगे। तो अगर उसके बाद आप क्लोज ब्रैकेट लीजिए, इस वजह से आपने डालना, आपने अपनी तरफ से नहीं डालना, जो आपके पास स्कैनिंग हो रही है उसके हिसाब से चलना है। तो आप अगर देखें तो ये सीक्वेंस भी सही जा रहा है। ये जो सी ये क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ इसका जो टॉप है स्टैक का वो क्या है, वो ओपनिंग ब्रैकेट है। आप इसको पॉप आउट करवा देंगे और स्टैक हमारी दोबारा से एम्प्टी हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप दोबारा स्टैक बनाएंगे और स्टैक बनाने के बाद आप इसमें देखेंगे जो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर आ रही है वो है ओपनिंग ब्रैकेट। इधर ये ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है, तो इसको आप डाल देंगे स्टैक के अंदर। उसके बाद देखें दोबारा ओपन ब्रैकेट आ रही है, तो दोबारा ओपन ब्रैकेट को हम कहाँ डाल देंगे, हम डाल देंगे स्टैक के अंदर। तो उसके बाद आप देखें उसके बाद आ रही है क्लोजिंग ब्रैकेट, ये वाली ये आ रही है यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये इस क्लोजिंग ब्रैकेट को हम लोग स्टैक में नहीं डालते, उसको हम बाहर रखेंगे। तो अब हम मैच करेंगे इसको और स्टैक के टॉप के साथ, ये दोनों जोन से देखा जाए ये आप एक सीक्वेंस बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप पॉप आउट करवा देंगे। तो आपके पास पीछे स्टैक में क्या रह गया, आपके पास पीछे स्टैक के अंदर ये रह गया ये वाला। तो अब जोन से आप उसके बाद देखेंगे ये, तो अगर ये वाली ब्रैकेट हो, ये तो है तो क्लोज ब्रैकेट और ये ओपनिंग ब्रैकेट है, दोनों है तो सही मैच है, लेकिन दोनों का बिल्कुल अलग है। ये जो सी कर्ली ब्रेसेस हैं और ये जो सी ये राउंड ब्रेसेस हैं, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। तो इस वजह से अब देखें जाए तो ये इस वजह से हम इसको कहेंगे ये हमारा रॉन्ग सीक्वेंस है। तो अगर आपको समझ आइए, इसी तरीके से हम जो सा इस वाले को भी चेक करेंगे। अब हम देख लेते हैं इस वाले को। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ एज अ होमवर्क, जो आपने करना है, लाजमी करना है। आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप ये कैसे ये वाला रॉन्ग सीक्वेंस है। इसको नोट डाउन कर लें और इसको आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये किस तरीके से रॉन्ग सीक्वेंस है। जिस तरीके से आप मर्जी मुझे मैसेज करके बता दें कि आपको समझ आई है, तो आप इसको किसी भी तरीके से आप मुझे बता सकते हैं। अब हम देखते हैं ये किस तरीके से ये नेक्स्ट वाला सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस राइट है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, तो इसको आप देख लेते हैं किस तरीके से उसने इसको कहा है कि ये हमारी एक हमारी ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो सबसे पहले आपने हमेशा स्कैन यहाँ से करना है,
तो यहाँ से स्कैन करेंगे, ये आपके पास चला जाएगा स्टैक के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो सा नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास ये आ रहा है, तो इसके बाद हम इसको यहाँ पर पुट आउट करेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसको हम यहाँ पर पुट आउट करेंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो दोबारा यहाँ पर फिर ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है, तो ओपनिंग ब्रैकेट को हम दोबारा इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद अगर आप देखें फिर से हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है, जो कि दूसरा उसका फेज़ है, मतलब ये कर्ली ब्रेसेस नहीं है, दूसरी ब्रैकेट है लेकिन है तो ओपनिंग। तो इसको भी हम स्टैक के अंदर डाल देंगे। तो स्टैक हमारी यहाँ तक फुल हो चुकी है इसका, और टॉप यहाँ पर अगर आप देखें तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट आप स्टैक के अंदर नहीं डालते, आप इसको यहाँ पर रखेंगे, उसको मैच करेंगे उसके टॉप के साथ। अगर इसको टॉप के साथ मैच करें तो ये और ये आपस में एक कंपैरिजन बन रहा है, तो आप इसके अंदर से आप इसको आप पॉप आउट करवा लेंगे, ये आपके पास निकल जाएगा। और आपके पास जो न्यू स्टैक बन जाएगी वो ये बन जाएगी, ये वाली ब्रैकेट और उसके बाद एक और ओपनिंग ब्रेसेस और उसके बाद एक और ओपनिंग ब्रेसेस। तो ये आपके पास एक न्यू स्टैक बन जाएगी। और अब इसका जो टॉप है वो इसका टॉप अब ये है। इसके बाद आप इसके बाद जो सा नेक्स्ट स्कैन करना है इसका करना है, और ये आपके पास स्टैक के अंदर नहीं जाता जैसा कि आपको पता है। तो इसको अब आप चेक करेंगे इसके अंदर, इसके टॉप के साथ ये दोनों पेयर बन रहे हैं, इसको पॉप आउट करवा देंगे और ये भी आपको यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका अभी तक पेयर बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद आप इसको चेक करेंगे, ये भी अब इसके अंदर नहीं जाएगा, इसको आप यहाँ लिखेंगे, अब इसका टॉप जो सा ये है, इसके साथ आप इसको कंपैरिजन करेंगे। तो जब इसके कंपैरिजन करेंगे इसको ही पॉप आउट करवा देंगे, ये भी एक सीक्वेंस बन रहा है। उसके बाद इसी तरह आप इसको देखेंगे, तो इसको अगर आप देखें तो अब आपका टॉप स्टैक का ये है, तो ये दोनों भी सीक्वेंस बन रहा है, तो अब इसको भी पॉप आउट करवा देंगे। तो अब आपकी जो सी स्टैक है वो आपकी मुकम्मल तौर पर एम्प्टी हो चुकी हुई है। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल सीक्वेंस इस वजह से कहा आपका करेक्ट है। अब हम देखेंगे, अब हम इसको यहाँ पर इसको स्कैन करेंगे क्योंकि हमारी स्टैक खाली है, हम स्टैक को दोबारा फिल करेंगे और इसको हमने यहाँ पर फिल कर दिया और यहाँ पर आ गया हमारा ओपनिंग ब्रेसेस। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए उसी वक्त क्लोजिंग ब्रेसेस आ रही है और हमारा टॉप जोन का स्टैक का वो ये है, और यहाँ पर जोन सा हमारा ओपनिंग ब्रेसेस है। तो इन दोनों को अगर आप मैच करें तो ये दोनों जोन सी मैचेस हो रही हैं, तो आप यहाँ से इसको पॉप आउट करवा देंगे और आपकी स्टैक फिर से दोबारा से एक एम्प्टी स्टैक होगी। तो दोबारा आप स्टैक बनाएंगे, उसके बाद दोबारा स्कैन करेंगे। उसके बाद देखें जाए तो ये वाली ब्रेसेस आ रही है, इस वाली ब्रेसेस को आप अपनी स्टैक के अंदर डालेंगे, ये स्टैक के अंदर जा रही है। और उसके बाद आप देखें दोबारा से एक ओपनिंग ब्रेसेस आ रही है जिसको आप स्टैक के अंदर डालेंगे। और उसके बाद जो सा है उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर एक क्लोजिंग ब्रेसेस आ रही है, उसके बाद दो क्लोजिंग आ रही है। इसका टॉप जो सा ये है, तो इसके साथ आप अगर इसको मैच करें तो इसको भी आपको पॉप आउट कराना पड़ेगा। यहाँ से आप निकल जाएंगे तो इसके बाद एक और इसका टॉप अप ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर भी इसका अगर देखें तो क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इसको आप इन दोनों को मैच करें तो ये दोनों ही मैच होते हैं, तो इसको भी आप पॉप आउट करवा लेंगे। तो इस तरीके से आपकी स्टैक दोबारा से एक बार एम्प्टी हो जाएगी। अब हमारे पास जो डाटा पीछे रह गया वो सिर्फ ये लास्ट टू रह गए, ये दोनों रह गए, ये दोनों आपके पास रह गए। तो इसको भी अगर देखे जाए तो इन दोनों का भी सीक्वेंस बन रहा है। तो इसको आप पहले सबसे पहले स्टैक के अंदर पुट आउट कराएंगे और बाद में आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों जोन से आपस में इनका भी पेयर बन रहा है, तो आप इसको भी रिमूव करा लें, तो आपकी अब स्टैक एम्प्टी हो जाएगी। तो एम्प्टी होने का मतलब है कि आपका सीक्वेंस बिल्कुल सही बन रहा है, इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है योर सीक्वेंस इज़ राइट। सो इस तरीके से हम इसको करते हैं कि हम कैसे, अब इसका पिक्टोरियल वे है कि इस तरीके से हम पैरेंथेसिस का सीक्वेंस सेट चेक करते हैं किस तरीके से हमने इसको करना होता है। हमने एक बात याद रखनी है, जब तक अगर आपकी स्टैक एम्प्टी नहीं होती, अगर आपकी स्टैक के अंदर डाटा पड़ा होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सा अभी तक ये सीक्वेंस आपका मैच नहीं कर रहा। तो जब आपका सीक्वेंस आपकी स्टैक एम्प्टी हो जाती है तब आपका इसका मतलब है आपका सीक्वेंस मैच कर रहा है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ये इसकी पैरेंथेसिस बैलेंस हो गई है। तो आपने देखा किस तरह मज़े तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने एक बैलेंस पैरेंथेसिस चेक कर ली है, किस तरीके से हम बैलेंस पैरेंथेसिस को चेक कर सकते हैं। तो आपको मैंने पहले वीडियो में कहा था ये बहुत मज़े का तरीका है, वो बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, आप देखें ये कोड में आप खुद इसको कन्वर्ट खुद भी कर सकते हैं। इसको आप खुद सोचें, जैसे आप एक वो ब्रैकेट आ रही है उसको आपने उससे चेक करना है
कि अगर आपकी क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट मैच कर देती है और सेम सीक्वेंस से मैच करती है, तब आपने उसको कह देना है आपका सीक्वेंस अभी तक सही चल रहा है। तो ये कितने मज़े से अगर पिक्टोरियल चीज़ समझ लें तो कोड आप खुद अपने तरीके से कर सकते हैं। तो इस वजह से आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं तो अपने दिमाग में इस चीज़ को खुद एनालाइज करें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चाय बनाना चाहते हैं तो आप उसका पहले एक एल्गोरिथम अपने दिमाग के अंदर बनाते हैं कि मैंने पहले इसे पत्ती डालनी, ये चाय डालनी, ये चीज़ें डालनी है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी तरह कोडिंग के अंदर होता है, सबसे आप इसको पिक्टोरियल अपने जहन में करें और उसके बाद आप इसको कोड के अंदर लेके जाएं। तो पिक्टोरियल आपने समझ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। मुझे लगता है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है। तो लाइक करें और कमेंट में जो आपको मैंने होमवर्क दिया वो लाजमी मुझे करके भेजें ताकि मैं आपका होमवर्क भी चेक कर सकूं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।